मगध साम्राज्य को बहुत बड़ा ताकतवर माना जाता है, लेकिन दोस्तों मगध साम्राज्य की स्थापना सबसे पहले एक बृहद्रथ वंश के राजा बृहद्रथ ने ही की थी, लेकिन इसका वास्तविक उत्थान हर्यक वंश के राजा बिंबिसार के शासनकाल में हुआ था, जिन्होंने कूटनीति और विजय के साम्राज्य का विस्तार किया और ये मगध साम्राज्य का विकास भौगोलिक रूप से उपजाऊ किया। और गंगा नदी का किनारा, जो कि आर्थिक रूप से लौह अयस्क का भंडार था, और सैन्य ताकत बहुत मजबूत थी और उन्नत हथियार उनके कारणवश थे। मगध साम्राज्य की स्थापना के लिए बृहद्रथ वंश की स्थापना की गई, जिसमें इनके राजा बृहद्रथ राजा रहे थे, जो मगध की स्थापना के लिए श्रेय माने जाते हैं। लेकिन बताते चलें, जिन्होंने 682 ईस्वी पूर्व में बृहद्रथ वंश की स्थापना की थी, उनके पुत्र जरासंध भी एक शक्तिशाली शासक गुजरा है, जिसने उनके साम्राज्य को खत्म कर के नया साम्राज्य स्थापित कर दिया था। हर्यक वंश का उत्थान जब हुआ तो ये बताया जाता है कि मगध साम्राज्य का वास्तविक उत्थान हर्यक वंश के समय में हुआ था, जो हर्यक वंश के राजा बिंबिसार ने किया था, क्योंकि उस टाइम पर जितने भी उन्नत हथियार थे सभी चर्चा में आने लगे थे और उनको और उन्नतशील बनाने लगे। ये बताया जाता है कि उनके शासनकाल में शक्तिशाली शासक और कुशल प्रशासन के रूप में उत्थान हुआ और बहुत बड़ा एक साम्राज्य बनकर तैयार हो गया था। उन्होंने अंग राज्य को हराकर मगध में मिला दिया था। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए विवाहों और कूटनीति रूप से उपयोग किया। उन्होंने कौशल के राजा की बेटी लिच्छवा राजकुमारी से अजातशत्रु की माता जो थी, उनसे पंजाब के मंदर वंश की राजकुमारी से विवाह कर लिया था। बिंबिसार के बाद उसके पुत्र अजातशत्रु ने काशी और वैशाली को जीतकर मगध का और बड़ा विस्तार फैला दिया था और अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद शिशु वंश की स्थापना हुई, जिसमें यह बताया जाता है कि वो मगध की राजधानी गिरिवर्जा को माना जाता था और वो वैशाली में स्थानांतरित कर दी गई थी। अवंती को जीतकर साम्राज्य बना, जिसमें मगध और अवंती के बीच दशकों तक संघर्ष प्राप्त समाप्त हुआ। बात करें भौगोलिक उत्थान की, तो मगध गंगा और सोन जैसी 12मासी नदियों के किनारे स्थित था, जिससे उपजाऊ मिट्टी, अच्छी सिंचाई और व्यापारिक मार्ग उपलब्ध हुए। लोहे और तांबे जैसी धातुओं के विशाल भंडार थे। मगध के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और शक्तिशाली और आधुनिक हथियारों से ये लैस थे, इसीलिए इन्होंने ताकतवर सेना बना ली थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को देखते रहें। थैंक यू।